2014 के पहले जिनके मन में जरा भी खेल के लिए प्यार है, खेल के प्रति लगाव है, वो सारे के सारे लोग कोई भी इंटरनेशनल गेम देखे तो चिंतित होते थे। क्रिकेट को थोड़ा छोड़ दीजिए, अनुराग भाई यहां बैठे हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे हैं, मगर सारे खेलों के अंदर ओलंपिक हो, एशियाड हो या इंडिविजुअल खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा हो, कहीं पर भी मेडल की तालिका में भारत का नाम नहीं दिखाई पड़ता था। हमारा ही खेल माने जाने वाले हॉकी में भी हम बहुत पिछड़े हुए थे। मोदी जी 2014 में आए और मोदी जी ने 14 के बाद जीवन का एक लक्ष्य रखा है कि हर क्षेत्र में भारत दुनिया में सबसे प्रथम होना चाहिए, खेलों में भी होना चाहिए। और मोदी जी ने, मैंने लंबे सालों तक उनके साथ काम किया है, कभी समस्या के बारे में चिंता नहीं की, इसके रास्ते निकाले हैं, परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, प्लानिंग किया है और परिणाम लाए हैं। और इस खेलों के मामले में भी इन्होंने इनिशिएटिव लेना शुरू किया। फिट इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कई प्रकार के सीरीज ऑफ इनिशिएटिव लिए और आज हम देख सकते हैं कि इसका परिणाम कितना सुंदर आ रहा है। हमारे मंत्रालय ने पहले राज्यवर्धन राठौड़ जी, फिर किरण रिजिजू जी और अब अनुराग ठाकुर जो स्वयं एक बहुत बड़े स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाकर यहां आए, ये सभी ने सभी खेल संघों के साथ कोऑर्डिनेट कर अंतर्राष्ट्रीय कोचों की व्यवस्था कर और सिलेक्शन के अंदर पारदर्शिता लाकर आज कोई भी गेम हो, इसके अंदर भारत का नाम ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं देश भर के युवा खिलाड़ी जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, बाहर ओपन स्टेडियम में भी देख रहे हैं, सबको कहना चाहता हूं कि खेल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं भी खेलों के साथ जुड़ा रहा हूं और मैं जानता हूं कि जो खेलता नहीं है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है, जो खेलता है वो ही जीवन में सफल होता है। क्योंकि खेल के बगैर ना हार को हजम करने की क्षमता आती है, हार को जब हजम करने की क्षमता आती है तब जीतने का जुनून पैदा होता है और जीतने का जुनून ही जीतने की आदत बनाता है। तो जीवन में कोई भी क्षेत्र के अंदर अगर कुछ अचीव करना है तो खेलों से हारने की अभी आदत लानी पड़ेगी और जीतने की जिद भी पैदा करनी पड़ेगी। वो खेलों से ही हो सकती है। और 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जब इंटरनेशनल गेमों में मेडल की तालिका देखते थे, हम बहुत निराशा के साथ देखते थे। खेल तो देखते थे, कोई भी जीतता था, अच्छा खेल देखकर आनंद होता था, मगर अभी ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों की छाती गज गज फूल जाती है और देश भर में फटाके जलते हैं। ये परिवर्तन 2014 से 2022 के अल्प कालावधि में आया है और ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मैं स्पष्ट रूप से आगे का रोड मैप देख सकता हूं जो मोदी जी ने बनाया है। देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी मनाएगा, ओलंपिक की मेडल की तालिका में भारत 1 से 5 नंबर के बीच में गौरव के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने ये यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया जैसे प्रोग्रामों का आयोजन किया है और हम भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, स्टेट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना करना, कम्युनिटी कोचिंग की व्यवस्था करना, इंटरनेशनल कोचिंग की व्यवस्था करना,
वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं करना और देश के आदिवासी और ग्रामीण तबके से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और स्थान मिले, इसके लिए एक वैज्ञानिक आयोजन करना, ये सारी चीजों को मोदी जी ने एक माला में मोतियों की तरह पिरोकर भारत के खेल के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया है। मित्रों, आज 208 यूनिवर्सिटी से 3900 खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया है। कितना लोकप्रियता इस आयोजन का बढ़ता जाता है। ओडिशा में जब ये गेम हुआ, इसके पहले तो 158 यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया था और 158 से दूसरे ही साल 158 से बढ़कर 208 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया है। ये बताता है कि हमारे देश के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता को लेकर कितने उत्साहित हैं। और उस वक्त ओडिशा में लगभग 3100 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आज 3900 खिलाड़ी यहां उपस्थित है, खेले भी है और जीत कर भी जा रहे हैं। यही बताता है कि जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है वो इनिशिएटिव कितना कारगर साबित हो रहा है। मोदी जी ने इसके साथ साथ हमारे भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारी योजनाएं चालू करी। इसी बार इस खेल के अंदर योग और मलखम को हमने प्रवेश कराकर भारतीय खेल, ग्रामीण खेलों को हमने विश्व के अंदर स्थान देने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का काम किया है। दुनिया भर के स्पोर्ट्स को जानने वाले लोग जब हमारे यूनिवर्सिटी के खेल महाकुंभ का वर्णन देखेंगे तब मलखम भी लोकप्रिय होगा और योगा को तो मोदी जी लोकप्रिय कर ही चुके हैं। देश भर में से अब दुनिया में भी हमारे ये खेल आगे बढ़ेंगे। लगभग मैं यहाँ पर मेजबान जैन यूनिवर्सिटी का भी बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस महाकुंभ को सफल करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अनुराग जी ने बताया, जैन साहब यहाँ बैठे ही है, भाई एक बार जैन साहब के लिए सभी लोग ताली बजाइए। और ताली बजाना, इनका सम्मान करना इसलिए भी बनता है कि सबसे ज्यादा मेडल उनकी जैन यूनिवर्सिटी जीत कर आई। आज मैं मिला था उनको 10 मिनट के लिए मैं मिला था। मैंने उनको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैंने उनको कहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी वहां 80 खेलों को खेलने की व्यवस्था है, 80 गेम्स को खेलने की इसके कोचिंग की व्यवस्था है। आपकी यूनिवर्सिटी हमारे साथ टाइप करे और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम करे। सभी खिलाड़ियों को जानकर आनंद होगा। वहां पर लगभग 2000 खिलाड़ियों को रहने की हॉस्टल भी हम बना रहे हैं और 300 कोचिज को रहने के फ्लैट भी बना रहे हैं। मगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के प्रेरणा से ही हो रहा है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 130 करोड़ देश का ये देश है और दुनिया में सबसे युवा देश। और खेलों में अगर भारत आगे नहीं बढ़ता है तो हमारी ही कोई कमी मानी जाएगी। मोदी जी ने चिंता की जगह चिंतन कर कर, व्यवस्था कर कर, व्यवस्थापन कर कर एक खेल को आगे बढ़ाने का एक 25 साल का रोड मैप बनाया है। मुझे भरोसा है इसी प्रकार के खेलों के कारण हम आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार के गेम्स के कारण, इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के कारण ओलंपिक की तालिका में भी हम बहुत अच्छे से दिखाई देने पड़ेंगे।